Hello students, so welcome to DCA. Today we'll be discussing in brief the role of NCRTs. Right, so there are a few questions, right, when you start preparing for the UPSC exams like maybe NDA, maybe CDS or CAPF or any other, maybe including the civil services as well. तो एक क्वेश्चन बड़ा लोगों के दिमाग में होता है कि सर वो बुक्स कौन सी फॉलो करें, हिस्ट्री की बेस्ट बुक कौन सी है, ज्योग्राफी की बेस्ट बुक कौन सी है. Every book is good, right? But the Brahmastra, or you can say that the magic book, the wonder book, the godfather of the book, at least for these UPSC exams, right? So this discussion is completely in context to the UPSC exams, is one and only NCRT. I will start with the NDA exam, and if you can relate, आप अगर पेपर दे के आते हो, and I will ask you to search out those questions on the net, or you can say in the book, you will find that majority of the questions, especially history, geography, that is humanities, are actually present as a text in the books. वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से होता है. क्वेश्चन टफ होते हैं. यूपीएससी हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सब के क्वेश्चन जनरली टफ पूछती है, बिकॉज वो टफ हमें लगता है. रीजन ये भी है कि हमने उसको अच्छे से नहीं करा होता, हमने साइंस पे ज्यादा ध्यान दिया होता है, मैथ्स पे, बिकॉज एज पर द वेटेज आप काम करते हो. In CDS exam, when you look upon the question of history, you also feel that the questions are too complex in the sense they are not straightforward. वो आम चीजें नहीं पूछते कि हाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट किसने की. They will ask that कि whether that Aligarh Muslim University was funded by the other communities or not. So these things are actually present in between the lines of NCRTs, right? एंड चाहे आप एनडीए दे रहे हो, चाहे सीडीएस दे रहे हो, चाहे सीएपीएफ दे रहे हो और ईपीएफओ दे रहे हो, मे बी सिविल सर्विस, वो तो है ही. यू हैव टू रीड दिस एनसीईआरटी एग्जॉस्टिवली. क्लास 11th 12th एनसीईआरटी इज मैंडेटरी. आई रिपीट, इट्स मैंडेटरी फॉर एनी ऑफ द यूपीएससी एग्जाम इफ यू वांट टू स्कोर वेल, वेदर इट्स ज्योग्राफी, वेदर इट हिस्ट्री. इन फैक्ट पॉलिटी में भी, इंडियन पॉलिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, वो एनसीईआरटी बड़ी अच्छी है. आपको उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एग्जाम में आए, राइट. अदरवाइज पीपल फॉलो लक्ष्मीकांत एज वेल, बिकॉज दैट इज अ कंप्लीट, यू कैन से, कंपेंडियम ऑफ ईच एंड एवरी फैक्ट्स, राइट. नाउ दूसरी चीज, व्हेनेवर वी आस्क समवन, और जनरली आजकल बच्चों की टेंडेंसी क्या है, लिखने पढ़ने की टेंडेंसी कम हो गई. दे वांट टू हियर, राइट. इट्स अ यूट्यूब, द डिजिटल एज. दे वांट टू लिसन थिंग्स, राइट. दे डोंट वांट टू राइट डाउन, बट दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन द लॉन्ग टर्म, राइट. आप जब बुक पढ़ते हैं तो आपको ना तरह तरह की चीजें आते हैं और क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं. यू रिमेंबर व्हेन यू गेट द क्वेश्चन इन एग्जाम, यू कैन रिमेंबर द फेस ऑफ द बुक, कि हाँ बुक के साइड वो राइट साइड वाले बॉक्स में लिखा था, नीचे वाले बॉक्स में लिखा था. दिस थिंग्स विल कम इन टू माइंड अगर आप सही से वो बुक पढ़ते हो तो, राइट. सेकेंड थिंग, जैसे आप मान लो कि लेट्स सपोज पीपल आर इंटरेस्टेड इन मॉडर्न हिस्ट्री, की चलो मॉडर्न हिस्ट्री कर लेते हैं. इफ यू ट्राई टू कवर, right, even the older NCRTs of Bipin Chandra, modern India wali, it's very exhaustive, right. It gives you, NCRTs gives you, can say that concept, right, connectivity and consolidation, all three C's of NCRTs: concept, connectivity, consolidation. और उसको कवर करने के बाद आपको वाकई लगेगा ना कि यू हैव लॉट ऑफ फैक्ट्स, लॉट ऑफ रिलेशंस, लॉट ऑफ मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट्स, information, a web of information which can definitely help you to crack any of the UPSC exam easily, right. आप उसके पॉइंट्स को देखिए, एक एक लाइन में आपको लगेगा कि मार्कर लगाना पड़ेगा, राइट. बहुत बेहतर तरीके से लिखी गई है. इवन द न्यू एनसीईआरटीज आर सो वेल कनेक्टेड. in fact they try to infuse that is enthusiasm in you, ताकि आप उसको रिलेट कर सके, पढ़ने में आपका मन लगे, उसका इंटरेस्ट आए, कहने का मतलब ये, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि दे विल ट्राई टू फॉलो द यूट्यूब चैनल्स और मैराथन सीरीज ऑफ हिस्ट्री, मैराथन सीरीज ऑफ पॉलिटी, राइट. इन सब से कुछ नहीं होगा, चाहे वो किसी का भी करो, राइट. जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं, ये हार्श ट्रूथ है. चाहे कोई मर्जी आके लाइन बाय लाइन बोल देना एनसीईआरटी, तो भी आपके दिमाग में उतनी चीजें नहीं बैठेंगी जब तक आप खुद से नहीं पेन चलाओगे. इवन वी, जो हमारे बुकलेट्स होती है, वी हैव टेकन द क्वेश्चनियर्स, explanation all from the NCERT as a reference apart from other books, right.
बट ऑफ कोर्स वी आर नॉट इवन 10% ऑफ द एनसीईआरटी. अगर हम 150 पेज में पूरी हिस्ट्री का कह दे कि सारा कवर कर लिया तो ये झूठी होता है. We try to cover important facts, we try to put down points in explanation, right, so that कि एक कह लो कि एक मेजर चीजें कवर हो जाए. Like we were fortunate to get 14 questions in NDA exam this time, right, but हर बार ऐसा नहीं होता ना. Last time it was only 6, right, so it depends कि हमारा जो कवरेज है क्या उससे कितना क्वेश्चन आ गया, राइट. चाहे अच्छी कोचिंग से हो, चाहे इफ यू टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज कोचिंग लाइक वाजीराम एज वेल, और मे बी यू नो दोज हु आर, जैसे आप मान लो कोई और दिल्ली की जो बड़ी कोचिंग्स होगी, श्री राम हो गया, जो भी हो, right, they always try to inculcate the points from the NCERT because they know it's the only religion of every UPSC aspirant. चाहे आप जो मर्जी, if you are planning for the CDS, OTA, maybe you are writing the CAPF, कल शायद लास्ट डेट था, right, तो आपको इसको करना पड़ेगा because otherwise it will not be a straightforward question which can be answered easily, right. आप जो मर्जी YouTube पे प्रवचन सुन लें, आप जो मर्जी YouTube पे भाषण सुन लें, रात भर लेक्चर चला, इन सब का कोई फायदा नहीं है. इट्स कंप्लीटली वर्थलेस, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम. आफ्टर 12 आवर्स आपने लेक्चर सुन लिया ना, एक दिन रहेगा, अगले दिन उसका 50% गए, उसके एक हफ्ते बाद आपको सिर्फ 5% याद रहेगा. इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो थ्रू द बुक्स बिकॉज दे आर द ओनली रिलायबल थिंग्स एंड दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेज अ ब्रेन मैप इन योर माइंड विच विल हेल्प यू टू परफॉर्म इन द एग्जाम. अदरवाइज यू नो दिस लेक्चर सीरीज, मैराथन सीरीज, धाकड़ सीरीज, आक्रमण सीरीज, ये अटैक सीरीज, यू नो बॉम्बार्डिंग सीरीज, सब फालतू की चीजें हैं, कुछ नहीं होता इन सब से, राइट. और स्लाइड्स बना करके ना, अब स्लाइड्स बना के आपको पॉइंट्स नोट करवा दिया, ये तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, राइट. आई हैव द स्लाइड्स, ओके, नोट डाउन अबाउट दिस, यू नो दिस 1857 मेजर रिवॉल्यूशन रिवोल्ट कॉज, एवरीबडी कैन डू दिस. इसमें कोई महान काम थोड़ी है. वो काम अगर तुम खुद से करोगे, बुक से नोट करोगे तो शायद याद रहेगा. ये पीपीटी, स्लाइड्स, इन सब से कुछ याद नहीं रहेगा. सो आलस नहीं करना है. डोंट बी लेजी. इफ यू वांट टू स्कोर वेल वेदर इन CTS, NDA, CAPF, सिविल सर्विसेज, स्टार्ट रीडिंग NCERTs. देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू दिस, नो अदर अल्टरनेटिव. कोई ऐसा बच्चा हो नहीं सकता जिसने ये बोला कि 550 नंबर मेरे NDA में है, सिविल सर्विस में मेरे जो प्रीलिम्स में 112-13 नंबर है, CDS I have scored around 120, 110 plus in OTAs, and I have not read NCERT till this point. It's not possible. ये साफ साफ झूठ है. आपको जो बच्चे मिलेंगे आप उनसे पूछ सकते हैं, right? So this is what I want to share. NCERT is your religion. NCERT is our religion because we all belong to that UPSC category of exam. करना है तो पढ़ना है, प्रवचन से कुछ नहीं होगा. Good luck.